दर्शकों, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष। मैं आज वीडियो के माध्यम से श्रोता दर्शन विद्या और मनोरस क्रिया इस महान विद्या के बारे में जानकारी देना चाहता। और जैसे ये जो दो भी विद्या सीधा संबंध मन और बुद्धिमत्ता पर आता है, इसीलिए मैं बुद्धिमत्ता किसका कितना है और कैसा रहता है इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। दर्शकों देखिए, हमारे जो अगल बगल में आजू बाजू में 5 प्रकार के लोग रहते हैं। पहला, मंद बुद्धि वाले, अर्थात बुद्धिहीन वाले, बुद्धि नहीं है। और दूसरा, औसत बुद्धि वाले। और तीसरा, कुशाग्र बुद्धि वाले। और चौथा, अति कुशाग्र बुद्धि वाले। और पांचवा, तपो बुद्धि वाले या साधन बुद्धि वाले। ऐसा 5 प्रकार का बुद्धिमत्ता का लोग रहते हैं। देखिए दर्शकों, मंद बुद्धि। पहला, मंद बुद्धि यानी कि उसको बुद्धि ना का बराबर करके समझ लीजिए। भले तो उसको खाना खाने खाए, जब भी उसको भूख लगते, जब भी खाना खाना चाहिए यार कि उसको मालूम नहीं रहते, वो भी किसी ने उसको देना पड़ता है, जब भी खा लेते। खाना खाना, पीना, दौड़ना, बसना, उठना, ये सब पूरा जो क्रियाओं से तो अलग रहते, तो अलग दुनिया में रहते एक। इसे अलग दुनिया में रहने वाले, इसलिए उसको मंद बुद्धि करके कहा जाते। मंद बुद्धि बोले तो औसत में बोले तो 100 में कितना % उसका बुद्धि है करके बोलेगा तो इससे अच्छा नहीं करके बोलने अच्छे, ना का बराबर करके समझ लीजिए। और उसके बाद दूसरा आता है औसत बुद्धि वाले। औसत बुद्धि वाले 100% में परसेंटेज में उसका बुद्धिमत्ता कितना होएगा। दर्शकों याद रखिए, जो मैंने जो बता रहा हूं ध्यान से सुन लीजिए। 100% में उसका बुद्धिमत्ता आईक्यू पावर कितना बड़ा है आप समझ लीजिए। औसत बुद्धि वाले का दूसरा नंबर का देखिए, उसको जो बुद्धिमत्ता है 100 में 1% नहीं, 1% भी नहीं, उससे भी कम। अर्थात 1% को आपने 10 भाग कर दिया, उसमें 0.3 में आता है, औसत बुद्धि करके कहा जाता है इसको। और उसके बाद तीसरा आता है कुशाग्र बुद्धि। इसका बुद्धिमत्ता का टक्का कितना है वो भी देखिए दर्शकों। 100 में 1% नहीं, 100 में 1% बुद्धि नहीं, उसमें भी 1% में 50 में आता है, अर्थात आधा टक्का समझ लीजिए। और उसके बाद अति कुशाग्र भी चौथा नंबर का। अति कुशाग्र बुद्धि वाले में 2 प्रकार होते हैं। एक देखिए, 100 में उसका परसेंटेज 1 भी पूर्ण आ सकते, और दूसरा उससे भी थोड़ा बड़ा 1.3 तक आ सकते, लगभग 1.25% समझ लीजिए। ऐसा ये चौथा प्रकार हो गया। और जो 5वां प्रकार है, जो अति कुशाग्र बुद्धि वाले का 1% या 1.3 तक आया था, उससे भी ज्यादा, उससे ज्यादा कितना है करके उसको तपोबल और उसका बाद साधन बल पर निर्भर रहता है। कितना बुद्धि है और कितना करके अगणित है, कितना करके गिनती नहीं है, इसलिए उसको तपो बुद्धि नहीं तो साधन बुद्धि करके कहा जाते हैं। कितना आप अलौकिक शिक्षण का ओर जाते हैं और कितना साधन आप करते हैं, कितना साधन प्राप्त करते हैं, उतना आपका बुद्धिमत्ता का अभी परसेंटेज बढ़ता जाते हैं। ऐसा ये 5 प्रकार का बुद्धिमत्ता रहते हैं। देखिए दर्शकों, हम ऐसा समझ लेगा, जो मंद बुद्धि वाले का छोड़ दीजिए, इसको इलाज एक मात्र है मंद बुद्धि बढ़ाने का। अगर वो भी हो गया तो मात्रा उसका इलाज एक ही है। वो कौन सा बोले तो दवाई। दवाई में उसका बुद्धिमत्ता बढ़ गया, उसका नसीब अच्छा करके हो गया। और 100 में 90% लोग को दवाई में उसका बुद्धिमत्ता बढ़ता नहीं है। अगर बढ़ गया तो बढ़ गया, उसका गारंटी नहीं है। और उसके बाद आगे का जो 4 भाग है उसका कितना भी बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद दूसरा आते हैं औसत बुद्धि वाले। औसत बुद्धि वाले बोले तो 100 में 1% नहीं, पहले मैंने बताया था 0.3 में आता है,
बोले तो 1% का 10 भाग किया तो उसमें तीसरा भाग, इतना बुद्धिमत्ता आते हैं। ये कौन कौन होते हैं बोले तो 100 लोक में समझ लीजिए अभी 100 कोटि पब्लिक है, उसमें सबका बुद्धि बोले तो इतना समझ लीजिए 99 कोटि अर्थात 99 करोड़ लोग, और उससे भी थोड़ा जास्ती समझ लीजिए पूरा औसत बुद्धि वाले रहते हैं। सबका बुद्धिमत्ता 0.3 तक मात्र चलते, 100% में 0.3 तक, 1 पॉइंट भी नहीं, 1 पॉइंट भी परसेंटेज पूर्ण नहीं, इतना जो 99 से भी आगे औसत बुद्धि वाले जास्ती रहते हैं। और इसीलिए शाला कॉलेज में जाने के बाद वो टॉप कभी करता नहीं है, उसका परसेंटेज 40 रहेगा, 50 रहेगा, और भी जास्ती रहेगा तो लगभग उसका 60% होगा। लेकिन उसके बाद तीसरा बुद्धिमत्ता वाले अति कुशाग्र बुद्धि वाले करके कहा जाते हैं। ये कुशाग्र बुद्धि वाले का देखिए दर्शकों, 100 में 1% उसका भी नहीं है, उसको 0.5 तक आता है, अर्थात आधा टक्का। समझ लीजिए 100 में 1% नहीं, 1% का आधा टक्का उसका बुद्धिमत्ता चलते है। ये बुद्धिमत्ता बोले तो ऐसे समझ लीजिए दर्शकों, हमारा कॉलेज में स्टूडेंट है, हाई स्कूल में विद्यार्थी आए जो सब सिखाई देते, लेकिन टॉप करते हैं उसमें गिनती में 2 नहीं तो 3 लोग, ये 2 नहीं तो 3 लोग टॉप करते, इसके कुशाग्र बुद्धि वाले करके कहा जाते हैं। और बाकी पूरा उसको टॉप नहीं करते, खाली आते, ये पूरा औसत बुद्धि वाले, उससे भी नीचे वाले। ऐसे ये तीसरा वाला कुशाग्र बुद्धि का नियम रहते, ये भी टॉप करते। और उसके बाद आते चौथा अति कुशाग्र बुद्धि, इसमें 2 भाग पहले बताया था। एक देखिए 100 में 1% पूर्ण बुद्धिमत्ता उसका चलता है, और दूसरा 1.0 तक आता है। 1 पॉइंट किसका बुद्धिमत्ता चला इतना समझ लेना, वो कौन सा राज्य में रहते उस राज्य में टॉप करते हैं वो। समझ लीजिए अभी महाराष्ट्र पकड़ेगा, हमारा जो राज्य महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में टॉप करते हैं वो, म्हणजे नंबर 1 रैंक में आता है, इतना बुद्धिमत्ता उसका चलते। क्योंकि 100 में 1% बुद्धि चल गया तो पूरा महाराष्ट्र में, पूर्ण महाराष्ट्र में टॉप रैंक लेकर आता है। बोले तो उसका बुद्धिमत्ता कितना जोर से, 1% बुद्धिमत्ता, आप लोग सोचा होगा 100 में 90% चलते होगा या 95% बुद्धिमत्ता चलते होगा। नहीं है दर्शकों, ऐसा नहीं है। बुद्धिमत्ता का चलने का 1% होएगा तो पूर्ण राज्य में टॉप करता है। और उसके बाद अति कुशाग्र का और एक भाग आता है, वो है 1.3 तक आता है। ये कौन है? ये इससे भी बड़ा टॉपर है। बोले तो इसका जो बुद्धिमत्ता रहता है, ये बड़ा बड़ा शास्त्रज्ञ बन जाते हैं। बड़ा बड़ा जो शास्त्रज्ञ है, कोई ने कंप्यूटर खोज निकाला, कोई ने विमान खोज कर निकाला, ये जो पूरा है 1.3 तक उसका बुद्धिमत्ता चलता है। इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा संशोधन किया। देखिए दर्शकों, ये जो भूमि है, ये जो पृथ्वी है, ये चपटा दिखती है, लेकिन ये गोल है। लेकिन ये गोल है करके समझने के लिए भी बुद्धिमत्ता चाहिए। जीव समझने वाला नहीं है, क्योंकि मन में लाने के लिए भी बुद्धिमत्ता चाहिए। ये समझने के लिए भी आईक्यू पावर का जरूरत पड़ता है, और इसको भी बुद्धिमत्ता चाहिए। बुद्धिमत्ता बढ़ने के लिए वही तो मनोरस क्रिया का जरूरत पड़ता है, और मन एकाग्र होना पड़ता है। मन एकाग्र हो जाता है जब भी बुद्धिमत्ता का आईक्यू पावर बढ़ जाता है। और उसका बाद आता है पांचवा तपोबुद्धि, नहीं तो साधन बुद्धि करके कहा जाते हैं। ये तपोबुद्धि यानी कि जो उन्होंने किया वो वह तपश्चर्या नहीं तो साधन पर निर्भर है, उसका बुद्धिमत्ता कितने। लेकिन उसका बुद्धिमत्ता 1.3 से आगे रहते, आगे कितना करके उसको तपोबल और साधन पर पूरा निर्भर रहते। इतना बुद्धिमत्ता उसका बढ़ा हुआ रहता है। इसलिए कौन सा भी 1 पॉइंट बता दिया तो 10 समझ लेता है, और आपने 2 बता दिया तो वो 100 समझ लेते, क्योंकि उसका बुद्धिमत्ता उतने रहते। क्योंकि आप लोग का बुद्धिमत्ता कहाँ पर रुक जाते,
वहां से उसका बुद्धिमत्ता प्रारंभ हो जाते, शुरुआत हो जाते। इतना बड़ा बुद्धिमत्ता उसका रहते, इसके साधक नहीं तर तपस्वी करके आ जाते। इसीलिए आप लोग को यह तपस्वी बनी नहीं तर साधक बनी, कम से कम तपस्वी बनने के लिए आपको नहीं रहेगा, कम से कम साधक तो बन सकते। साधक बनने के लिए इसके लिए किसी महान सदगुरु का दीक्षा लेना पड़ता है, उसके बाद ये महासाधक विद्या आप सीख सकते। इसमें आपको जो बुद्धिमत्ता बढ़ाने का ये सीधा संबंध है ये साधन से। कौन सा? मनोरस क्रिया। मनोरस क्रिया मन को बंधन में लाता है, और मन को बंधन में लाया करके आपका एकाग्र चित्त बढ़ गया। आपका एकाग्र चित्त बढ़ गया करके आपका बुद्धिमत्ता ऐक्य पावर बढ़ गया। देखिए दर्शकों, मनोरस क्रिया ये महान विद्या है। आप कौन सा भी इंटरनेट में सर्च करके देखिए, ये बोलने के जब भी मुझे प्राउड हो रहा है, कौन सा भी इंटरनेट में आप फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कौन सा भी गूगल में आप सर्च करके देखिए मनोरस क्रिया विद्या, आपको वहां पर भी नहीं दिखेगा, क्योंकि इतना बड़ा गुप्त रहस्य विद्या है। ये केवल तपस्वी के पास है, अन्य किसी के पास भी ये विद्या नहीं है। आप ये समझेंगे इतने को महान विद्या है, हम कहां से प्राप्त करें। मैं ये नहीं बोलता हूं मेरे पास से आ जाए यार की, कहां पर भी वो तपस्वी पुरुष मिल गया, उससे ये विद्या प्राप्त कीजिए, क्योंकि ये विद्या तपस्वी पुरुष का पास छोड़कर अन्य किसी का पास भी इंटरनेट में भी आपको नहीं मिलेगा। बोले तो नहीं मिलेगा। ये एक ही विद्या नहीं, श्रोता दर्शन विद्या भी, ये दो विद्या भी आपको इंटरनेट में कभी नहीं मिल सकते। और ये श्रोता दर्शन विद्या बोले तो क्या? पहले देखिए मनोरस क्रिया। मनोरस क्रिया विद्या मन को बंधन में लाना, यही मनोरस क्रिया विद्या का मुख्य बात है। ये क्यों सीखना चाहिए? मन को बंधन में लाने के लिए, मन को बंधन में लाया एकाग्र चित्त बढ़ जाता है। एकाग्र चित्त बोले तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। आपका एकाग्र चित्त बढ़ गया तो आपका बुद्धिमत्ता भी, आईक्यू पावर भी बढ़ गया। और उसके बाद आते श्रोत दर्शन विद्या। इसका अर्थ क्या है? देखिए दर्शकों, श्रोत यानी कि सुनने, श्रोत यानी कि सुनने, सुनने का जो विद्या रहते उसके श्रोता दर्शन विद्या बोलते। समझ लीजिए क्या सुनना है। ये दर्शन करके आगे सुनने के बाद दर्शन विद्या करके क्यों डाला? श्रोता बोले तो कान से सुनना, और दर्शन करके क्यों बताया? समझ लीजिए एक सामने वाला भी हमारा टीचर है, आप भी कभी स्टूडेंट बना होगा, या अभी आप लोग को विद्यार्थी लोग है, क्योंकि ये जो श्रोत दर्शन विद्या है ये केवल विद्यार्थी और विद्यार्थिनी के लिए मात्र है, संबंधित है, बाकी किसी को कुछ फायदे का नहीं है। ये केवल विद्यार्थी और विद्यार्थिनी ये सीखना चाहिए, और इससे ये विद्या सीखने से आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, जरूर है, ये 100% अंतिम सत्य है। देखिए दर्शकों, ये श्रोत दर्शन, श्रोत यानी कि मैंने पहले बताया सुनने का, और दर्शन बोले तो कैसा? देखिए सामने जो हमारा जो टीचर आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, हमें लेक्चर देता है। लेक्चर देने का जब भी उसका जो मुंह से जो आवाज निकलता है उसको हमें उन्होंने बताया हुआ शब्द करके कहा जाता है वर्ड। तो वर्ड आए लेकिन दिखता है का? खाली सुनने के लिए आते हैं, दिखाई नहीं देता है, उसको शब्द करके कहा जाते हैं। और जो दिखाई नहीं देते लेकिन श्रोता दर्शन विद्या से बोले तो अंतर्दृष्टि से आपको दिखाई देते, इसलिए उसको श्रोता दर्शन करके कहा गया। सुन के शब्द को देखने वाला विद्या, शब्द को देखने वाला विद्या के श्रोता दर्शन विद्या करके कहा गया, इसीलिए उसको नाम पड़ गया। देखिए दर्शकों, आप भी कभी कॉलेज में पढ़ा होगा, और आप भी स्टूडेंट रहे होगा, और अभी भी स्टूडेंट लोग आए और विद्यार्थी लोग आए, कोई टॉप करने के लिए प्रयत्न करते, किसका टॉप होता नहीं है, ये लोग नहीं, इसको नहीं होते। इसका कारण क्या है? उसका बुद्धिमत्ता कम पड़ गए, क्योंकि पहला बोले तो उसका मन एकाग्र नहीं है, इसलिए उसका एकाग्र चित्त नहीं होते, इसके लिए बुद्धिमत्ता कमी हो गए। इसके लिए उसको 100 बार पढ़ गया तो याद नहीं रहते, पढ़ने के जब भी याद रहता नहीं। और कोई बच्चा ऐसा रहता है
एक के एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम का 10 दिन पहले पढ़ने के लिए शुरू करते हैं और टॉप करके जाते हैं। 10 दिन का पहले अगर पढ़ने के बाद टॉप करके जाता है और ये पूरा बरस पड़ गया शिक्षण में बैठा और अभ्यास करने के लिए बैठा और 100 बार ने 1000 बार उसको उल्टा पलट किया, फिर भी उसको याद नहीं रहते, इसका मतलब आपका बुद्धिमत्ता कमजोर होते। इसीलिए माँ बाप ने क्या करते हैं, आपको अच्छा ट्यूशन में डालते हैं। कौन सा भी आप अच्छा ट्यूशन में डाले या कुछ भी करें, कुछ फायदा का नहीं है। आपका कभी तक मन एकाग्र होता नहीं, मन बंधन में आता नहीं, और मन बंधन में आएगा तो एकाग्र चित्त होते हैं। एकाग्र चित्त हो गए तो बुद्धिमत्ता बढ़ जाता है। इसे बुद्धिमत्ता बढ़ने के लिए स्रोत दर्शन विद्या और मनोरस क्रिया विद्या का अति आवश्यक है। मनोरस क्रिया विद्या ये सभी ने ले सकते हैं, लेकिन स्रोत दर्शन विद्या केवल विद्यार्थी मात्र ले सकते। इतने आज ये वीडियो के माध्यम से स्रोत दर्शन विद्या और मनोरस क्रिया के बारे में पूरा विस्तार से मैंने बताया। और ये विद्या इतना बोलने के बाद भी आपने कह सकते मनोरस विद्या और स्रोत दर्शन विद्या के बारे में आप बताया करके बोला था, लेकिन मैंने बुद्धिमत्ता के बारे में बताया। ये विद्या के बारे में आपको वीडियो से मैं नहीं बता सकते, क्योंकि क्यों नहीं बता सकते बोले तो सीधा संबंध आता है हमारा दिमाग का, ये जो बुद्धिमत्ता पर आते। बुद्धिमत्ता का पूर्ण संबंध है हमारा सिर पर है, और ये सिर का खिलवाड़ करना बोले तो मेंदू को ऊपर खिलवाड़ करने का जैसा होता है। इसीलिए कौन सा भी यूट्यूब में डाल दिया और ऐसे करके अगर बाई चांस आपको आगे पीछे हो गया, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकते। इसीलिए आपको नुकसान और लॉस नहीं होना चाहिए यार कि मैं वीडियो में ये विद्या के बारे में जानकारी आपको शिक्षण दिया नहीं है। और किस दिन आपको सीखने का अगर मन हो गया, उस दिन आप तपस्वी पुरुष को मिलकर ये विद्या सीख लीजिए। और नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला, हमारे पास आ जाइए नीचे दिए हुआ नंबर पर कॉल करके। और किसी ने अगर ये दीक्षा लेकर ये विद्या सीख लिया, समझो वो टॉप करने में कोई नहीं रुक सकते। ये अंतिम सत्य। आपको ओवर थिंकिंग में इसमें पूरा निकल जाते, चिंता बढ़ जाते, वो पूरा निकल जाते। ये मनोरस क्रिया विद्या और स्रोत दर्शन विद्या, इसका बारे में संपूर्ण इतना जानकारी देकर आज ये वीडियो को पूर्ण विराम देता हूँ। ओम गुरुदेव धन्यवाद। सभी को मेरा कोटि कोटि आशीष और कोटि कोटि प्रणाम।